Good evening, everyone, and welcome back to online classes of NCC नारायण कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज आप लोगों का सीक्वेंस सीरीज का 6th लेक्चर है ना, 6ठा लेक्चर है। इससे पहले 5 लेक्चर हो चुका है जिसमें आप लोगों को डिफिनीशन से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। उसके बाद आपको टीएन से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट दे चुके हैं एंड उसके बाद आपको एसएन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट चल रहा था, सम ऑफ एन टर्म्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो सम ऑफ एन टर्म्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में भी आपको कई तरह का नोट पिछले क्लास में हम दिए थे, है ना। जैसे मैं एक नोट आप लोगों को पढ़ाए थे कि अगर एस पी इक्वल टू अगर एस क्यू है तो ऐसी स्थिति में एस पी प्लस क्यू जो है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, है ना। ये नोट आपको पढ़ा दिए थे क्या। फिर आपको सिखाए थे कि किसी भी एपी के लिए एस एन जो होता है वो एन का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। एन का क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, जिसे आपको बताए थे कि इसको अगर आप ब्रेक करेंगे एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये आपको सॉल्व होकर एन ए प्लस एन स्क्वायर डी बाई टू माइनस एन डी बाई टू आएगा। और ये आपको जो है क्या दे रहा है ना, एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। नहीं, फिर आपको समझाए थे कि एस एन अगर आपके पास ए एन स्क्वायर प्लस क्या है, बी एन है। एस एन क्या है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है। तब यहां से कई रिजल्ट निकलेगा। जैसे में एक रिजल्ट यह है कि टी एन निकल जाएगा 2an माइनस ए प्लस बी। और इसी का अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो ये हमें क्या दे देगा, 2a देगा। याद आ रहा है, पढ़ाए हैं ना। हाँ, तो थोड़ा पढ़ के आया करिए, तब जाके क्लास में अच्छे से समझ में आएगा। आज का क्लास अच्छे से समझ में आए इसके लिए ये जरूरी है कि आप पिछले क्लास को अच्छे से देख करके कंप्लीट करके आया कीजिए, याद करके आया करिए, उसको समझ करके आया करिए, है ना। उस पर आधारित प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करके आइए, ठीक है। चलिए आगे हम इस पर बात करते हैं अगला नोट पर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नोट कहता है आपको यहां पर, इफ द सम ऑफ, है ना, इफ द सम ऑफ P terms of any AP, P terms of any AP is equal to the sum of यहां पर ऐसे लिख लीजिए, इक्वल टू Q and the sum of Q terms इज इक्वल टू P दे दिया। देन द सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स ऑफ द सेम AP इज माइनस P प्लस Q। ये हो गया। अगर इसको आप शॉर्टली समझेंगे, पूरी तरह से आसान तरीके से, यहां पर क्या है शॉर्ट में समझिए, दैट इज कह रहा है कि यदि P पदों का योगफल, तो सिंबल में कैसे लिखेंगे, SP लिखेंगे। P टर्म्स का सम को कैसे दिखाते हैं, SP। यह आपको Q दे दिया एंड SQ ये कितना दे दिया, P दे दिया। Q टर्म्स का सम कितना दे दिया, P दे दिया। देन हम अगर यहां SP प्लस Q कहेंगे, ये जवाब आएगा माइनस ऑफ P प्लस Q। समझ में आया। इसका फायदा आपको कहां मिलेगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में। बात समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक बार रिपीट कर देते हैं इसे हिंदी में। सिंपल वे में कहा गया, यदि किसी एपी के P पदों का योगफल Q है और Q पदों का योगफल P है, तो उसके P प्लस Q पदों का योगफल माइनस P प्लस Q होगा, माइनस ऑफ P प्लस Q। If the sum of P terms of any AP is Q and the sum of Q terms is the P, then the sum of P plus Q terms is minus of P plus Q। अब ये उल्टा हो रहा है ना, तो अगर हम इस पर ऑब्जेक्टिव दें तो हम कहेंगे यदि किसी AP के 10 पदों का योगफल 15 है, 10 पदों का योगफल 15 है और 15 पदों का योगफल 10 है। बात समझ रहे हैं, 10 पदों का योगफल 15 है और 15 पदों का योगफल 10 है, तो 25 पदों का योगफल कितना होगा, ये जवाब देना है। 25 पदों का योगफल क्या जवाब देंगे,
-25। क्या बोलेंगे? -25। सिंपल तरीका है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया यदि किसी एपी के 13 पदों का योगफल 21 है और 21 पदों का योगफल 13 है तो उसके 34 पदों का योगफल कितना होगा? क्या जवाब होगा? शुभम क्या जवाब होगा? -34। ठीक है। If the sum of 13 terms of any AP is 21 and the sum of 21 terms of the same AP is 13, then what is the sum of its 34 term? तो जवाब क्या हो जाएगा? -34। अब यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको साबित करना है। इसको क्या करना है? साबित, इसको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? यहां समझिए। सिंस प्रूफ एसपी कितना दिया है बोलिए? क्यों दिया है? तो एसपी का फॉर्मूला लगाइए। क्या लगाइएगा? P/2 और 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q हो गया। कहीं कोई दिक्कत? यहां से अगर हम आगे बढ़ावें तो 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी, ये 2 यहां चला आएगा, अब P डिवाइड में आ जाएगा 2Q/P। देखो सिंपल सा बात है, ये सोच के मत क्लास में बैठो कि सर रिकॉर्ड हो रहा है तो मुझे कुछ बोलना नहीं है। नहीं, बोलना है। अगर डाउट होता है तो रिपीट करने कह सकते हो, प्रॉब्लम होती है तो हमसे कहोगे, है ना। यहां पर दोनों ही बच्चे को फायदा होगा, जो हमारे साथ लाइव में वहां से देख रहे हैं उन्हें भी फायदा होगा और तुमको भी होगा। ये हरगिज नहीं सोचना है कि लाइव में हम रोकें कि नहीं रोकें, सर को पूछें कि नहीं पूछें, ये सब नहीं सोचना है। खुल के बोलना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बोलना है, जिसे भी समझ में नहीं आएगा। और साथ ही साथ जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो सपोर्ट के भाव से हो। सपोर्ट इन द सेंस कि हम जब बना रहे हैं तो तुम भी देखो कि कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या डिवाइड हो जाएगा, है ना। एंड साथ साथ पीछे से थोड़ा बोलने का कोशिश करो जब मैं छोड़ दूं आधे क्वेश्चन को, तो है ना। तो अब यहां पर देखो ये निकला 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आया है? 2Q/P। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन हो गया। यही चीज जो बोला ना, पीछे से जवाब दिया तो थोड़ा बढ़िया लगता है। हमको भी पढ़ाने में मजा आता है जब बच्चा पीछे से अधूरे बात को पूरा करता है तो एनर्जेटिक हम फील करते हैं। बात समझ नहीं लगता है कि बच्चा को समझ में आ रहा है। तो बोलना है, चुप नहीं रहना है, समझे कि नहीं। देखो यहां अगेन Q पदों का योगफल कितना दे दिया है? P दे दिया है, नहीं दे दिया? फिर क्या फॉर्मूला लगाएंगे बोलो? Q/2 फिर 2a Q माइनस 1 डी इक्वल टू P हो गया। वेरी गुड। अगले लाइन में 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, ये 2 यहां आ जाएगा 2P/Q। जानते हो ये क्वेश्चन बड़ी ही लेंथी होगा, इसलिए एक एक टर्म को समझते चलो कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखना। यहां तक हमें किसी तरीके से A और D को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है? A और D को। तो अब यहां पर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दें। नहीं, 1 में से 2 को क्या कर रहे हैं बोलो? माइनस कर रहे हैं। ये 2a और 2a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये -1 भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? P माइनस Q/D। और इधर अगर ध्यान से दोगे तो देखो यहां 2Q/P है, अब माइनस 2P/Q है। थोड़ा ठीक से कैलकुलेशन करना अच्छे से, साथ साथ रह के। ये P माइनस Q इंटू डी रहा, यहां नीचे एलसीएम क्या लिखाएगा? PQ। अच्छा, ऊपर में 2 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा बोलो? और ये Q² लिखा जाएगा यहां पर P²। इधर क्या है? P माइनस, इधर क्या है? तो थोड़ा Q² में पे उल्टा है, काटने में बढ़िया रहेगा नहीं, तो थोड़ा सा माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? हाँ, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2 तो रह जाएगा, लेकिन ये P² माइनस Q² होगा कि नहीं होगा बोलो? और P² माइनस Q² को P प्लस Q इंटू P माइनस Q लिखेंगे। टोटल के नीचे कितना है? PQ है। अब ये P माइनस Q और ये P माइनस Q कट गया, तो D का मान कितना आ गया? जवाब दीजिए। माइनस P प्लस Q अपॉन PQ। ये वाला 2 बच्चा है ना, 2 भी तो लिखना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? D का वैल्यू दिमाग में बैठा क्या है बोलो? -2 P प्लस Q/PQ।
ये अब यहां याद रखना डी का मान। आगे हम बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन वन में याद करो क्या था, 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर था 2q बाय पी, था कि नहीं बोलो। अब ये 2a छोड़ दो यहां, अब p माइनस वन, डी कितना लाया था याद करो, डी -2 अब p प्लस क्यू बाय पी क्यू, ऐसा था कि नहीं, और इज इक्वल टू 2q बाय पी। ध्यान देना ये 2a ऐसे ही रहा। अच्छा ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, तो ये p माइनस वन सेम लिखाएगा, ये 2 भी यहां लिखा गया। अब p प्लस क्यू बाय क्या लिखाएगा बोलो, पी क्यू इज इक्वल टू क्या है 2q बाय, अब यहां से 2a निकालो, क्या निकालो, चाहे तो 2 कॉमन लेके काट सकते हैं पर नहीं काट रहे हैं इसलिए क्योंकि Sn के फॉर्मूला में 2a तो आता ही है ना। अगर Sn का फॉर्मूला लगाते तो n/2 और 2a, तो 2a का तो जरूरी पड़ेगा, इसलिए हम 2 कॉमन लेके कैंसिल नहीं कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये माइनस उठ के बोलो उधर जाएगा, क्या लिखाएगा बोलो, 2q बाय पी प्लस 2 अब p माइनस क्यू है कि p माइनस वन, अब p प्लस क्यू बाय, यहां तक समझ में आया है कि नहीं आया ये बताओ, यहां तक आ गया, चलो 2a का मान निकल गया। हमें क्या निकालना है बोलो, s p प्लस, अब ध्यान से देखना इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, p प्लस क्यू बाय, यहां क्या लगाएंगे 2a अब प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, समझ रहे हो ना, अच्छे से समझते चलो। ये p प्लस क्यू बाय 2 उतार दो सेम 2a का मान निकाले हो कहीं, यही ना है 2a का मान, तो जाके वहां रख देते हैं, क्या है बोलो, 2q बाय पी प्लस 2p माइनस वन अब p प्लस क्यू अब बाय पी क्यू। अभी ये 2a के बदले केवल लिखाया है, किसके बदले, 2a के बदले। अब यहां ध्यान देना प्लस है, ये क्या है p प्लस क्यू माइनस डी कितना निकाले थे याद है, हाँ -2 इंटू, तो चलो इस प्लस को माइनस बना दें, और जब डी का वैल्यू माइनस में है तो माइनस बना देते हैं, 2 p प्लस क्यू बाय, हाँ ठीक से देखना अच्छे से, कहीं कंफ्यूज मत होना, राइट, आराम से पूरा कट के -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, और अगर सब में से 2 कॉमन ले ले तो कट के -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तब ना साबित होगा। चलो यहां 2 दिखा, यहां भी 2 दिखा, यहां भी 2 दिखा, सब में 2 क्या आ जाएगा बोलो, कॉमन आ जाएगा, तब ये बाहर वाला 2 कट जाएगा, तो ठीक है तुम लोग बोला कट जाएगा, तो बचा क्या केवल p प्लस क्यू। ठीक से देखना ये सब एनडीए वाले बच्चों को जब पढ़ाते हैं या एयरफोर्स नेवी वाले को बच्चे को पढ़ाते हैं या आईटी वाले को, तो ये साबित नहीं करते हैं, उसको कहते हैं होता है, सीधे सीधे कहते हैं होता है, क्योंकि वो 12th पास आउट है, 10th पास 11 12th किए हुए हैं, अब तुम अभी 10th पास होके आए हो, तो तुमको ये सारा बात हम क्या कर रहे हैं, जो कुछ बोलते हैं वो साबित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ध्यान से देखना यहां, अच्छा 2 तो कॉमन ले लिया था तुम, 2 क्या ले लिया था कॉमन, तो यहां क्या बचा ये बताओ, क्यू बाय, एक काम करो थोड़ा ठीक से देखना, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है बोलो तो, अरे 2 तो ले चुके हैं पहले ही, अब क्या कॉमन आ रहा है, तो p प्लस क्यू बाय पी क्यू कॉमन आ रहा है ना, यहां क्या बचेगा बोलो, p माइनस, ये माइनस अब अंदर जाएगा तो माइनस, फिर माइनस प्लस, अब माइनस माइनस, बोलो कुछ कटा अंदर में, देखो ठीक से, तो 1 1 कट गया, p कट गया, कितना बचा -q बचा, क्या ये q से q कटेगा, अरे ठीक से बोलो ना, ये हमारा q बाय p अभी उतार दिए हैं, थोड़ा ठीक से देखो, क्या ये q और ये q कटेगा, मल्टीप्लाई में है, अब प्लस माइनस, ऊपर में बचा p प्लस q, नीचे q कट चुका है, क्या बचा, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, अगले लाइन में p प्लस q ऐसा ही रखो, q बाय
एक बार P के नीचे P को रखो, P के नीचे माइनस प्लस Q के नीचे P रखो, लिखा गया। बोलो ये दोनों, अगर ऐसे नहीं करने का मन है तो सिंपल ये एलसीएम लेके जोड़ घटाव करते हो ना, वो कर लो। तुम ही बताओ, नीचे दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट घटेगा कि नहीं घटेगा? घट गया। तो कौन कौन कट गया बोलो? आए क्यू क्यू, तो यहां क्या बचा? नीचे क्या बचा? तो माइनस पी बाय पी, तो पी पी कितना बचा? -1, तो माइनस आगे लग जाएगा। बोलो भारी लगा? समझ में आया कि नहीं आया? है ये साबित कर दिए। इस रिजल्ट को याद रखना, पहले हम सीधे लिखा दिए हैं, अब सीधे सीधे कोई क्वेश्चन पूछेगा, यदि किसी एपी के पी पदों का योगफल क्यू है और क्यू पदों का योगफल पी है तो उसके पी प्लस क्यू पदों का योगफल क्या होगा? माइनस पी प्लस, इफ द सम ऑफ पी टर्म्स इज क्यू एंड द सम ऑफ क्यू टर्म्स इज द पी फॉर एनी एपी, देन व्हाट इज द सम ऑफ इट्स पी प्लस क्यू टर्म्स? तो क्या जवाब देंगे? माइनस ऑफ पी प्लस क्यू। ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हम पहले ही सुना दिए हैं तो हम लिखने रहे हैं, अगले नोट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इफ SM रेशियो SN इक्वल टू M² रेशियो N² फॉर एनी AP, किसी AP के लिए ऐसा है, देन TM रेशियो TN बराबर होगा 2m-1 रेशियो 2n-1। ये रिजल्ट होगा। सुनाई दिया? देखिए ठीक से क्या बोला जा रहा है। SM रेशियो SN कितना है? M² रेशियो N²। हमें क्या दिखाना है? TM रेशियो TN, TM रेशियो TN। ठीक से देखिएगा, समझिएगा आप लोग यहां, है ना। सिंस SM रेशियो SN क्या दे दिया है? M² रेशियो N² दिया है कि नहीं दिया है? बोलिए। इसलिए अगर हम SM लेंगे तो हम M² के एक के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? अगर रेशियो में है तो रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है, वो ले लिए हैं। SN बराबर क्या ले लेंगे? N² के। कहीं कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, आप लोगों को याद है पिछले दिन पढ़ाए हैं TN बराबर SN घटाव SN-1 पढ़ाए हैं। सो अगर कोई TM बोला, क्या बोला, तो हम लिखेंगे SM घटाव SM-। चलिए ये तो आपको मिल चुका है, अब ध्यान दीजिएगा। इसलिए हमें क्या चाहिए? TM रेशियो, यही ना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब जवाब दीजिए। TM के बदले क्या लिखने वाले हैं आप? SM- TN के बदले क्या लिख सकते हैं आप? यहां तक समझ में आया है कि नहीं आया है? बाउंस कर रहा है क्या? है? हाँ, चिंता में लीन मत रहा करो, एकदम चिंता नहीं करना है। मेरे साथ कैलकुलेशन करोगे अगर, और तुमसे अगर कैलकुलेशन होगा तो अंदर से मजा आएगा। ये हमसे हो रहा है, बात समझे? या जो कुछ हम सोच रहे हैं वही हो रहा है, तो अंदर से पावर बूस्ट करता है। अरे सर तो वही कर रहे हैं जो हम सोच रहे हैं, समझेंगे नहीं? तो थोड़ा सा सोचने का प्रयास तो करना चाहिए। सोचोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? थॉट बढ़ेगा ही नहीं, बात समझेंगे नहीं? अब यहां पर बताओ SM का वैल्यू कितना लाए हो? बोलो SM का M²। जब SM-1 कहेंगे तो जहां M है वहां क्या आ जाएगा? 1 का होल स्क्वायर इंटू के लिखेंगे। ठीक उसी तरह से यहां देखो SN कितना है बोलो, तो जब हम पूछेंगे SN-1 तब क्या कहोगे? N-1 का होल स्क्वायर किए। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलो। भारी लग रहा है क्या? अच्छा, ऊपर में कुछ कॉमन है के, नीचे भी कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये M², ये A- B का होल स्क्वायर है। फॉर्मूला सुने हो? A² -2AB प्लस B², नीचे फिर N², फिर इसको भी तोड़ेंगे N² -2N + 1
ब्रैकेट हटाओगे क्या? ब्रैकेट हटाओगे तो क्या होगा बोलो? एम स्क्वायर माइनस 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 प्लस, फिर नीचे भी हटाइए ब्रैकेट, एन स्क्वायर माइनस 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 प्लस, क्या कोई कैंसिल हो रहा है? ऊपर क्या बचा? 2m माइनस रेशियो, यही साबित करना था क्या? मिल गया बोलो? भारी लगा है तुमको आर्यन? कुछ खोपड़ी में जा रहा है थोड़ा भी है? हाँ, दरअसल तुम्हारा चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है, बात समझ रहे हो ना? फिर भी अगर समझ में आ रहा है तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, अगर बच्चे को मान लो क्लास छूटने के बाद भी थोड़ा समझ में आ रहा है, 100% नहीं, 80% 70% भी अगर समझ में आना स्टार्ट हो गया, अगर आपको बैक का क्लास किए बिना, तो थोड़ा अच्छा साइन है, समझे ना? बैक से जाकर के वीडियो देख लीजिएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा जो छूट गया है। बात समझ रहे हैं ना? आप सारे लड़के जितने भी ऑफलाइन वाले हैं उनको ऐप से इनरोल हो जाना है और वहां से भी देख जाना है छूटे हुए चीज को, समझे ना? एक दिन में एक लेक्चर यहाँ पढ़िए और एक अल्टरनेट में क्लास तो होता नहीं है, तो अगला दिन वहां जाके देख लीजिए। बात समझ रहे ना? एक लेक्चर ऐप पर और अगले दिन एक लेक्चर हमारे सामने पढ़ लीजिए, तो इससे आपका रिवीजन अच्छा से हो जाएगा, पकड़ अच्छा से हो जाएगा, समझे कि नहीं? इजी लगेगा। बताइए ये बात साबित हुआ कि नहीं हुआ है? अब हमें नेक्स्ट आगे बढ़ना है। अगला नोट समझिए क्या कह रहा है ये। नेक्स्ट नोट क्वेश्चन कह रहा है आपको, यहां नोट थ्योरी कह रहा है आपको, देखिए क्या कह रहा है। द सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड, the sum of equidistant terms from beginning and from end for any AP are always equal. This is equal to the sum of first and last terms. बात समझ रहे हैं? इसका अर्थ निकाल लीजिए। कहता है किसी भी एपी में प्रारंभ से और अंत से समान दूरी पर के पदों का योगफल हमेशा बराबर होगा। बात समझ रहे ना? किसी भी एपी में प्रारंभ से और अंत से समान दूरी पर के पदों का योगफल हमेशा बराबर होगा, इक्वल होगा। इससे रिलेटेड एक स्टोरी एक दिन शायद आप लोगों को सुनाए थे, गाय वाला, याद आ रहा है? हाँ, तो यही ये प्रॉपर्टीज है यहां पर, ध्यान दीजिए इसको। इसका अर्थ क्या हुआ? दैट इज A1 प्लस AN, ये नोट पहले लिखाए हुए थे क्या? ओके, चलिए कोई बात नहीं है, फिर से लिखा गया। A2 प्लस AN माइनस बराबर A3 प्लस AN माइनस 2। देखिए इसका लोअर सफिक्स का सम देखिए, n+1, जितना टर्म है उससे एक, ये दोनों का भी सम देखिए, n+1, एक ज्यादा, ये दोनों को भी नीचे लोअर सफिक्स रोल नंबर जो है उसको जोड़ना है, 3 और n-2 को। देखिए n+, मतलब ये टोटल पदों की संख्या से एक ज्यादा रहना है ऑलवेज। अगर रोल नंबर को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म से एक ज्यादा होगा। और ये बात बढ़ते बढ़ते लास्ट में हमारा लिखाएगा AK प्लस AN-K प्लस 1, ओह +1 यहां नीचे में, यहां नहीं, +1, इस तरह से, जहां आपका N-K जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ये रूल को फॉलो करेगा। अब इस पर अगर कोई क्वेश्चन दे देता है ना, मान लीजिए इस थ्योरी पर क्वेश्चन दिया, ये अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया है ना कि नहीं आया है? जैसे कोई एपी ले लीजिए, मान लीजिए आप लीजिए 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, देख रहे हैं ना? अगर हम आपको कहें
इस एपी में इधर से 5 लीजिए, इधर से 37 लीजिए, दोनों को ऐड करिए, कितना हुआ 42। इधर से दूसरा लीजिए 9 और इधर से दूसरा 33, जोड़िए 42। इधर से तीसरा लीजिए, इधर से भी तीसरा लीजिए 42। इधर से चौथा, इधर से भी लास्ट से भी चौथा, कितना, और ये 21 अकेला बच गया बीच में, नहीं तो इसका डबल करिए, क्योंकि इधर से लीजिएगा पांचवा तब भी 21, इधर से पांचवा लीजिएगा तब भी 21, 21 21 42 हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा है ना। तो क्या आप देख रहे हैं ऑलवेज इक्वल आ रहा है, ऑलवेज हाँ इक्वल आ रहा है। तो अब यहां पर इस पर क्वेश्चन लेके आपको दे दिया। क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ A1 A2 A3 A4 है ना, डॉट 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 A24 आर इन एपी, किसमें है, एपी में है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग, यहां 31 मत पढ़ लीजिएगा, ये कोमा है आपका, ये कोमा, ऐसे कोमा। A1 A2 A3 A4 A24 आर इन एपी सच दैट आपको दे दिया यहां पर कि A3 प्लस A8 प्लस A15 प्लस A10 प्लस A17 प्लस A22 इतना इक्वल टू आपको दे दिया, ठीक है 75, कितना दे दिया 75। तब आपसे पूछ दिया देन A5 प्लस A9 प्लस A11, ठीक है, प्लस A12, फिर दे दिया यहां A13 क्या लिखा गया ये, रुक जाइए, A14 प्लस A16 प्लस A20, इतना बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे दिया आपको यहां पर, ठीक ना, 50 दे दिया, बी में 100 दे दिया, सी में दे दिया, डी में 200 दे दिया। अब टिक मारना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके सामने है कि यह सब किसमें है, बोलिए एपी में। तब इतना का जोड़ दे दिया 75, कितना दे दिया, तो इतना का जोड़ क्या होगा ये बताना है, समझे। और इसमें यही प्रॉपर्टी छुपा हुआ है, ये ऊपर वाला, ठीक से गौर करिएगा। आप क्या सीखे हैं कि लोअर सफिक्स का जोड़ पदों की संख्या से अगर एक ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो दोनों समान दूरी पर के पद हैं, प्रारंभ और अंत से, प्रारंभ और अंत से समान दूरी पर के टर्म है। इफ द सम ऑफ रोल नंबर्स ऑफ टू टर्म्स इज एक्सीड्स 1 by total number of terms, then they are equidistant from beginning and end। बात समझ में आ रहा है ना। यदि आपको किसी दो टर्म का लोअर सफिक्स का सम टोटल टर्म से एक ज्यादा हो जाता है, बात समझे कि नहीं, तब ऐसी स्थिति में वो दोनों ही टर्म प्रारंभ से और अंत से क्या होगा, समान दूरी पर होगा, इक्विडिस्टेंट पर होगा। तो जो आपको नीचे दिया गया है यहां, इसका जवाब देखिए, नीचे दिख रहा है ना आपको, यहां क्या है बोलिए 3, यहां क्या है 22 3, टोटल पद से एक ज्यादा हो गया, इधर ये 8, इधर ये 17 8, टोटल टर्म से एक, ये 15 और ये 25, ऐसा व्यवस्था लग रहा है। तो ये इसका मतलब है कि जितना इसका वैल्यू है इस जोड़े का A3 और A22 को जोड़ के जितना है उतना ही होगा A8 और A17 को जोड़ के। हम देख रहे थे कि कहीं आवाज तो गायब नहीं हो गया। हाँ बच्चा लाइव में देख रहा है, हालांकि कोई लिखा नहीं तो हमको उतना परेशान होना नहीं चाहिए था। चलिए तो बताओ यहां कितना जोड़ा बनेगा, बोलो 3 जोड़ा, कितना जोड़ा, अरे देखो ना यहां ठीक से, कितना जोड़ा बनेगा, हाँ 3 जोड़ा, और तीनों जोड़ा का वैल्यू आपस में बराबर है, तीनों जोड़ा का वैल्यू आपस में, तीनों जोड़ के कितना है, तो एक जोड़ा का वैल्यू 25, एक जोड़ा का वैल्यू। अब यहां से लेके यहां तक बताओ कितना टर्म है, 8, कितना है, तो कितने जोड़ा हुए, तो अब बताओ एक जोड़ा का वैल्यू कितना निकाला था 25, तो 4 जोड़ा का वैल्यू
100। कहीं दिखा क्या? जवाब हो गया। अब दूसरा तरीका बता देते हैं इसमें डायरेक्ट। ध्यान दो, यहां कितना टर्म था बोलो? 6। 6 का जोड़ कितना दिया? तो तुम क्या करो, 75 बाय पहले 6 कर दो, हो गया। अब कितना का पूछा है तो 8 से इसको गुना कर दो, हो गया। 2 से कितना बार में? 2 से कितना? 3 से कितना? अब 25 चौक जवाब मिला। खोपड़ी में गया कि नहीं गया ये बोलो, हैं? इसी में 4 दे देता प्लस में और 4 दे देता माइनस में, लेकिन ऐसे देता माइनस में। देख लो, ये दोनों को दे दिया प्लस में, ये दोनों भी दे दिया प्लस में, और ये चारों दे दिया माइनस में, तो जवाब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जवाब क्या हो जाएगा? 0। घर पे करके देखना, सोच के देखना। चलो अगले नंबर के नोट की तरफ बढ़ो। देखो यहां नेक्स्ट नोट है आपका, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs is given। अगर हम यहां इफ द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ n टर्म कहते हैं तो रियल में ये फर्स्ट n टर्म है। क्या है? फर्स्ट n टर्म। जब जब हम बोलते हैं सम ऑफ n टर्म, इसका मतलब प्रारंभ से n टर्म का सम बोल रहे हैं। बात समझे? तो यहां देखिएगा, इफ द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज गिवन, देन टू फाइंड द रेशियो ऑफ दियर mth term, dear mth terms, replace n by 2m minus 1। इस पूरे थ्योरी को ठीक से समझिएगा। देखो, जितना भी थ्योरी होता है उसमें क्या ध्यान बनाए रखना चाहिए कि क्या उसमें दिया गया। बात समझ रहे हो ना? क्या उसमें दिया गया और क्या वहां रिजल्ट है। एक होता है गिवन कंडीशन, और दूसरा होता है रिजल्ट। अब यहां क्या दे दिया गया हमको, सो बताओ। यहां रेशियो ऑफ सम्स ऑफ n टर्म्स दे दिया गया। 2 अलग अलग एपी है, 2 अलग अलग एपी। समझ में आया? पहले वाले एपी के n पदों का योगफल, बात समझ रहे हो ना? पहले वाले एपी के n पदों का योगफल, और रेशियो दे दिया दूसरे वाले एपी के n पदों का योगफल। किसका किसका रेशियो दे दिया है? द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी टू द सम ऑफ क्या n टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी। पहले वाले एपी के n टर्म्स का सम, और रेशियो क्या? दूसरे वाले एपी के n टर्म्स का सम। ये हमको ऑलरेडी क्या कर दिया है? दे दिया है। और तब हमें निकालना क्या है बोलो? उसके nवें टर्म का रेशियो। nवें टर्म का यहां क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, पता चला कि नहीं? देखो यहां कैसे निकालेंगे। तो बोला कि अगर उसके mth टर्म का रेशियो निकालना है, किसका निकालना है? mth टर्म। तो जितने नंबर वाले टर्म का रेशियो पूछेगा उसका दुगुना कर देना। उसको क्या कर देना? और उसमें से एक कम करके n के जगह पुट कर देना, n के जगह पुट कर देना। अब देखो इसको क्वेश्चन इस पर बताते हैं, तब समझ में आएगा। इफ द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs is 7n minus 3, a ratio 5n plus 4, then the ratio of their sixth term is, पहला ऑप्शन दिया 74 रेशियो 73, बी में दिया आपको 77 रेशियो 59, सी में दे दिया 59 रेशियो 74, और डी में दे दिया 74 रेशियो 59। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए
अब इस क्वेश्चन को अगर मेथड से बनाओगे तो एक पेज लगेगा, और अगर ट्रिक अपनाओगे तो भरबली जवाब दोगे। इस क्वेश्चन में दो अलग अलग एपी के एन टर्म्स का सम का रेशियो दे दिया। कितने टर्म्स के सम का रेशियो? एन टर्म्स के सम का रेशियो दे दिया। सम निकाल लिए, पहले वाले एपी का भी एन टर्म्स का सम निकाल लिए और दूसरे वाले भी एपी के एन टर्म्स का सम निकाल लिया। दोनों का रेशियो हमको लेके दे दिया। हाँ, एकदम जवाब होगा। और कौन से टर्म का रेशियो पूछ दिया बोलो? छठा वाले का। रूल सिखाए, जितने नंबर के टर्म का रेशियो पूछे उसका डबल करना और उसमें से एक कम करना और जहां जहां एन है वहां रख देना। किस टर्म का रेशियो पूछा तुमसे? तो छठा का डबल करो, क्या हुआ? 12, उससे एक कम करो। अब जहां जहां एन है वहां वहां 11 रख दो। 11 सते में से 3 गया 74, 11 पचे 4, तो क्या जवाब आया? 74:59। कहीं दिया है क्या? कौन नंबर ऑप्शन में दिया है? डी नंबर ऑप्शन में दिया, डी टिक कर दिए। भारी लगा क्या? समझ में आया? अब अगर इसको मेथड से बनाना हो, किससे? तब कैसे बनाएंगे? मेथड से। चलो मेथड से भी सिखा देते हैं। देखो यहां दूसरा अल्टरनेटिव, सेकेंड तरीका बताते हैं। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी आर A1 एंड D1। पहले एपी का फर्स्ट टर्म A1 मान लिए, कॉमन डिफरेंस D1 मान लिए। सुनाई दे रहा है? एंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी। कौन एपी? क्या क्या होगा बोलो? RA2 एंड D2। कहीं कोई कंफ्यूजन? क्या कोई प्रॉब्लम है? आप लोग लगातार लगता है पढ़ पढ़ के मन भारी हो जाता है क्या? हाँ, मुझे लगता है दरअसल ये जब लाइव हो जाता है तो भाई सांस लेने का भी फुर्सत आप लोगों को नहीं मिलता है। मैं समझता हूँ इस बात को, ठीक है। एंड हम लगातार पढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को हालत पंक्चर होने लगता है। इसमें 1 घंटा का भी पढ़ाई लगता है कि बाप रे कितना देर से पढ़ाई हो गया, कितना ज़्यादा पढ़ाई हो गया, नहीं है। और ऐसे ऑफलाइन में क्या होता है कि एक नोट पढ़ाया बंदा, थोड़ी देर बातचीत किया कुछ अलग अलग बात पे, नहीं, थोड़ा सा माइंड इधर उधर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ, कुछ अच्छा लगा, फिर थोड़ी देर बाद एक और नोट आया, उसको भी पढ़ा, क्या है, मतलब उसमें मजा आता है। और ये लगातार पढ़ा रहे हैं तो क्या ठीक नहीं है? हाँ, थोड़ा सा भाई लोड लो। हाँ, लोड लेना जरूरी है। दरअसल इसमें इसलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं कि देखो लाइव भी रहता है, एंड लाइव रहता है तो ठीक है, तुम सब हमारे ऑफलाइन बच्चे हो तो हमारी कई बातों को सुन लोगे। जहां तहां का बात अगर करेंगे कहीं का भी तो थोड़ा देर इंजॉय कर लोगे तुम सब। ऑफलाइन में ऐसा चलता है और कोई टेंशन की बात नहीं भी होती है, ठीक है। हल्की फुल्की बातें, हंसी मजाक कहीं कहीं का बात हो जाता है। और इसमें क्या है कि ऑनलाइन में जब पढ़ा रहे होते हैं तो आप लोगों को कुछ, लेकिन मैंने तो छूट दिया है आप लोगों की पढ़ाई से संबंधित जो भी बात है पूछिए, लेकिन इसमें इतना हम तोड़ के बता देते हैं कि जरूरत नहीं पड़ता है। हम भी यही कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ज्यादा हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए एक एक स्टेप तोड़ तोड़ के समझाते हैं पूरा बात। यही 2 स्टेप 4 स्टेप उड़ा देंगे, एक ही बार में अगला स्टेप लिख देंगे तो फिर आप टोकिएगा कि कैसे हो गया, नहीं। लेकिन यहां हम ऐसा करते नहीं है, एक एक लाइन तोड़ रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, इसलिए आपको इसकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसमें फायदा यह है कि कोर्स थोड़ा तेजी से खिंचाएगा, समझ रहे हो ना? फायदा यह है। अच्छा, जहां केमिस्ट्री पढ़ते हो वहां भी तो सर लाइव रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हाँ, उनका भी रिकॉर्ड होता है, मैं जानता हूं, लेकिन वो, हाँ, उनका क्या है कि उनके जो हैं अनमोल जी, वो एडिट करते हैं। वो क्या करते हैं कि सारी बातें जो आप बातचीत होती है उसको वहां से कट कर देते हैं, हटा देते हैं उन सब चीजों को, जो जहां जहां बात किए वो सारा चीज हटा दिए। एंड उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको अपना वो अपलोड कर देते हैं। और हम एडिट उतना करना, हम माथा दर्द धर लेगा हमको, हाँ बहुत टाइम लगता है। तो मैं तुम लोगों को जैसे पढ़ाता हूं,
जिस तरीके से बातचीत तुमसे करते हैं वो सारा सहित हम यूट्यूब पे डाल देते हैं। कोई अगर वीडियो देखेगा ना, यह सब बात भी उसे सुनना पड़ेगा जो मैं तुमसे बात कर रहा हूं। समझे कि नहीं समझे? आए जो नहीं सुनना चाहेगा स्किप कर देगा, राइट? ये बात है। थोड़ा सा वही लाइव, जैसे जो बच्चे ऑनलाइन देखते हैं उन बच्चों को ये टाइम पास थोड़ा सा काटने दौड़ता है, वहां बच्चा स्पीड में होता है और आप लोग ऑफलाइन में हैं, सामने बैठे हैं, तो आप लोग थोड़ा सोचते हैं कि ओह थोड़ा स्लो स्लो सर चले ना, अच्छा रहेगा, थोड़ा देर रुक के चलें, ठहर के चलें, ये होता है। जब आप भी लाइव देखिएगा ना कोई चीज, तो आपको भी मन करेगा सर क्या बात कर रहे हैं, रुकिए ना, पढ़ाइए ना आगे और आगे पढ़ाइए। आए हाँ जल्दी खत्म करिए, पढ़ाइए ना सर। लाइव में आप रहेंगे तो आपको भी ऐसा फील होगा। लेकिन सामने ऑफलाइन में है तो लगता है बाप रे कितना स्पीड है, थोड़ा देर सांस तो लेने दो, नहीं, ये होता है। आइए देखिए, सांस ले लिए होंगे इतना देर में, ठीक ना? इसको देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, पहले वाले एपी के एन टर्म्स का सम क्या लेंगे बोलिए? n/2। फिर क्या लेंगे? 2a प्लस n-1 d1 लेंगे कि नहीं? बोलो 2a1 प्लस n-1 d1। पहला एपी का प्रथम पद क्या है? a1। कॉमन डिफरेंस क्या है? d1। दूसरे वाले एपी का फर्स्ट टर्म क्या है बताइए? a2। कॉमन डिफरेंस कितना है? तो सेकेंड वाले एपी का भी सम का फॉर्मूला लगाइए, n/, ये क्या लिखाएगा? 2a2 प्लस n-1 d2। इतना बराबर क्वेश्चन में आपको पीछे क्या दिया है देख लीजिए, 7n-3 रेशियो 5n प्लस 4। तो लिख दीजिए यहां 7n-3 रेशियो 5n प्लस 4। चलिए इधर कोई कैंसिल होगा क्या? n/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या सो बताइए? 2a1 प्लस n-1 d1। नीचे क्या बचेगा? 2a2 प्लस n-1 d2। कहीं कोई कंफ्यूजन है? इतना बराबर क्या आया है बोलिए? 7n-3 रेशियो 5n प्लस 4। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब आप याद करिए कौन से पद का आपको अनुपात निकालना है? छठे पद का अनुपात निकालना है, सिक्स्थ टर्म का आपको रेशियो निकालना है। थोड़ा हम इसको ऐसे छोटा करते हैं साइज में, ठीक है? इतना, इसको थोड़ा साइड में पकड़वा देते हैं ऐसे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप सब। नाउ T6 फॉर फर्स्ट एपी, रेशियो ले लेंगे T6 फॉर सेकेंड एपी, यही ना लेंगे? बोलिए क्या फॉर्मूला लीजिएगा T6 के बराबर? जवाब दीजिए। T6 का फॉर्मूला क्या लिखाएगा? अरे Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है Tn का। तो T6 पूछेंगे तब क्या बोलोगे? a प्लस 5d। तो चलो a प्लस, तो a1 प्लस 5d1 लिखाएगा और नीचे a2 प्लस 5d2 लिखाएगा। लिखाएगा कि नहीं बोलो? अगले लाइन में ध्यान देना, इंप्लाइज दैट T6 फॉर फर्स्ट एपी बाय T6 फॉर सेकेंड एपी। थोड़ा देखते जाना अच्छे से, बराबर। बोलो इसका पहला यहां क्या दिख रहा है, यहां क्या दिख रहा है? तो इसके बराबर पहुंचाने के लिए अगर 2 से ऊपर नीचे गुना कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? तब इसको 2 से गुना किया था, 2a1 और 2 पंचे 10 d1 लिखाएगा। बोलो 2a2 और 10 d2 लिखा गया यहां तक। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। यहां तक सबको समझ में आया है कि नहीं आया है? अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहां 2a1 तो वहां भी 2a1, वहां यहां d1 तो वहां भी। अब देखने वाली बात यह है कि यहां क्या है बोलो, अब वहां कितना है? तो n की जगह कितना रखें कि 10 हो जाइए? 11 नहीं, तो अपने तरफ से क्या किए? पुट n इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन, पहला इक्वेशन में जाकर के n की जगह क्या रखना है? 11। तो चलो रखो यहां, क्या लिखाएगा बोलो? 2a1, 11 में से 1 गया, 10 d1, फिर नीचे 2a2 और 10 d2। अब इधर भी तो 11 रखना है। 11 सते 77 में से 3 गया,
11 पचे 55, 4 59। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नंबर, अब दूसरा और तीसरा को देखो। अगर यह वैल्यू जाके यहां रख दें, इसका कितना मान निकाले हैं? 74/50। तो अब इसके जगह पर, ये वहां दिख रहा है देखो ना, ये तो इसके जगह जाके इसको रख दें, वहां तक हो जाएगा। तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 के मदद से देखो, लिखोगे T6 फॉर फर्स्ट एपी अपॉन T6 फॉर सेकेंड एपी, आप बराबर इतना के बदले क्या लाए हैं? 74/59। आंसर आ गया। बोलो समझ में आया? मेथड से देखा कैसे बना, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाए थे? जितने नंबर टर्म का रेशियो पूछा था उसका डबल करके एक कम करेंगे और उसी को n की जगह पर रख देंगे। ये क्वेश्चन जो आपका था, इसका जवाब हम लोग निकाले थे कि नहीं? अगर 10वां टर्म का रेशियो पूछता किसका, तो n की जगह क्या रखते? जवाब दीजिए। 19। हाँ देखो, ये फास्ट जवाब दिया, तुमको थोड़ा देर सोचना पड़ गया, नहीं समझ रहे हो? तो भी सोच रहा था तब तक ये बंदा ऐसा क्यों हुआ, जबकि तुम भी देने में सक्षम हो, जबकि इस जवाब को उतने ही स्पीड से देने में तुम भी सक्षम हो। ऐसा क्यों हुआ? तुम जानते हो इसका जवाब, बोलो क्यों हुआ? जवाब दो। हाँ, इतना ही छोटे से पल के लिए तुम स्विंग कर गया। यही है खेला पढ़ाई का। ये बच्चा तब से बोर नहीं हुआ है, ये लड़का लगातार बोर नहीं हुआ। कल से तुम आसिफ के साथ नहीं बैठोगे, तुम दोनों के बीच दोस्ती बहुत तगड़ी हो गई है, बात समझा? मुझे इस दोस्ती से थोड़ा भी ऐतराज नहीं है। भगवान करे तुम्हारे बीच की दोस्ती और मजबूत होती चली जाए, है ना? हाँ, आगे भी एक दूसरे के दुख सुख में खड़े हो जाओ। लेकिन क्लास के अंदर आसिफ वहां बैठेगा, शुभम यहां बैठेगा, सुनाई दिया? हाँ, फिर निकल के दोनों बढ़िया से दोस्ती करते जाना, मस्ती से रहना, कोई आपत्ति नहीं है। जब तक इधर पढ़ा दे तब तक तुम उसको कुछ कह देता है और वो तुमको कुछ कह देता है, इतना में ही तुम्हारा जवाब डिले हो जाता है। जबकि दोनों का दिमाग बढ़िया है, दोनों का, वो भी समझदार है, तुम भी समझदार हो, दोनों का ब्रेन ठीक है। इतना से पढ़ लेगा ना, थोड़ा मेहनत कर लेगा, जीवन चेंज। बात समझ रहे हो ना? मक्खी भी पढ़ने आ गया, बताओ ना? है? हाँ चलो, समझ में आया या नहीं ये बताओ? क्लियर है ना? नेक्स्ट, अगले नोट की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दो। इफ SP इक्वल टू A, SQ इक्वल टू B एंड SR इक्वल टू C फॉर एनी AP, किसी AP के लिए P टर्म्स का सम कितना दे दिया? A, Q टर्म्स का सम, R टर्म्स का सम C दे दिया है। तब यहां पर बताना है कि A बाय P इंटू Q माइनस R प्लस B बाय Q R माइनस P, C बाय R P माइनस Q। इसका जवाब 0 होगा। क्या होगा? जब भी तुम्हें सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन में इस तरह से प्लस माइनस का बखेरा दिखे ना, तो 99% जगह पे जवाब 0 ही आएगा। बात समझे? वही कभी कहीं पर मिस्टेक हो सकता है, नहीं तो मैक्सिमम चांस 0 ही रहने का है। ठीक है? और ये बड़ी आसानी से वेरीफाई भी हो जाएगा। एक होता है साबित करना, एक होता है सत्यापित करना। साबित करने को इंग्लिश में कहेंगे प्रूव करना, और सत्यापित करने को कहेंगे वेरीफाई करना। क्या करना? तो वेरीफाई किसी एग्जाम्पल से किया जाता है। जैसे अगर हमको किसी के बारे में, जैसे लड़का देखने जाता है ना कोई, तो वेरीफाई करता है कि लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं है, साबित नहीं करता है। क्या करता है? वेरीफाई। कैसे वेरीफाई करेगा? पूछेगा थोड़ा सा एड्रेस लिख के दीजिए, एक लेटर लिख के दीजिए, आप समझ गए बंदा क्या है, पढ़ा लिखा है। उसने अगर कह रखा है कि MSc किए हुए हैं, तो मान जाएगा अगला आदमी क्या किया हुआ है, MSc किया हुआ है। बात समझ रहे हो ना? जबकि MSc के लिए वो क्या पूछना था? एड्रेस पूछना था, लेटर पूछना था।
किस सब्जेक्ट से हैं आप, और उससे रिलेटेड एमएससी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तब ना बात बनेगी जी। है पूछता ही नहीं है ना लोग, नहीं पूछेगा, फॉर्मूला पूछता ही नहीं है, ये पूछता है नहीं। हाँ आओ देखो, इसका जवाब क्या होगा बोलो, इसका जवाब क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, एंड कैसे साबित करेंगे, साबित कर सकते हो तुम लोग, नहीं, गर्दन हिला दिया, नहीं, ट्राई करोगे तब ना। एपी का फर्स्ट टर्म क्या मान लेना, कुछ अलग मान लेना, ए मत मानना इस बार, क्योंकि ए ऑलरेडी यूज किया गया है, ए नहीं मानना। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज x1 एंड कॉमन डिफरेंस इज डी ले लिए, x1 नहीं ले लो, x ओनली ले लो, क्योंकि 2 एपी तो है नहीं तो क्यों टेंशन लेना, सिंगल एप x एंड कॉमन डिफरेंस इज डी मान लिए, कोई दिक्कत। अब थोड़ा ठीक से देखो यहां पर, सिंस एसपी कितना दिया बोलो, ए दिया, नहीं तो एसपी का फॉर्मूला क्या लगाओगे, p/2, अब फिर क्या लिखोगे 2a, ए तो फर्स्ट टर्म x न है, अब प्लस p-1 डी इक्वल टू a। यहां तक समझ में आया है क्या। अगले लाइन में 2x अब प्लस p-1 इंटू डी बराबर, ये 2 को यहां भेज दो, 2a/p लिखाएगा, अरे बोलो ना, ये अभी 1 नंबर इक्वेशन आया, इससे निकाले तो ये आया, तो अगला से क्या आएगा, डायरेक्ट बोल सकते हो क्या, अरे डायरेक्ट बोल सकते हो, क्या बोलोगे बोलो ना, 2x प्लस q-1 इंटू बराबर 2b अब बाय q लिखेंगे, ये क्या हो गया इससे, 2x प्लस r-1 इंटू बराबर 2c/r, अब एक b/c/ नेट करो, a/b/c/ कुछ निकल रहा है ना, हाँ ऐसे कुछ निकालना है। अब हमें क्या चाहिए बोलो, q-r, q-r मत बोलो ना, तो कैसे आएगा q-r, किसमें से किसको घटावे कि q-r आ जाए, किसमें से किसको बोलो, सेकंड में से थर्ड को घटा देंगे, तो 2x q-r का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, r-p कहां से मिलेगा ये बताओ, r-p r वाला ये है, p वाला 3 में से 1 घटाएंगे, सुनाई दिया। अगर मैं p-q चाहिए तब 1 में से, जब सब वैल्यू निकल जाएगा ना तो इसके LHS में आके जाकर रख देना है और उसको कैलकुलेट कर देना है, तो कट के क्या हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे इसको करके समझ रहे हैं ना, हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, देखिए सर कर लिए हैं, जो व्हाट्सएप नहीं किया उसको आके क्लास में कॉपी देखेंगे, सुनाई दिया, और उसके बाद जो करेंगे हम वो ऑनलाइन में बोलेंगे नहीं, बात समझेंगे नहीं, हाँ ठीक ना, बस ध्यान रखिएगा। इसको कर लेंगे आप लोग कि नहीं करेंगे, हो जाएगा। क्या हुआ, छटपटा रहे हो हैं, देखो यहां ये एसेंस से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट हुआ है, किससे रिलेटेड, एसेंस से रिलेटेड, ठीक है। अगले क्लास में तुम लोगों को सिलेक्शन ऑफ टर्म से रिलेटेड, फिर अर्थमेटिक मीन, 2